क्या आपकी घर की दीवारें हर साल बारिश में भीग जाती है और पेंट करवाने के कुछ महीनों बाद आपके दीवारों में से पपड़ी निकलने लगती है, या फिर कुछ जगह पर सीलन की वजह से आपके घर का पूरा लुक और फर्नीचर खराब हो चुका है? तो ऐसे में दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये आपकी सीलन से बचने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आसानी से जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम दीवारों में आने वाली सीलन को रोक सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है और उस केमिकल का कितना प्रमाण लेना है, इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आप दीवारों के सीलन से छुटकारा पा सको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी सीलन होती है तो सिर्फ सतह के ऊपर मरम्मत करते हैं, यानी कि सिर्फ दीवार के ऊपर पेंट करवा देंगे या फिर उसके ऊपर टाइल लगवा देंगे। तो इससे होगा ये कि असली समस्या जो है वो छुप जाएगी पर हल नहीं होगी। आगे चल के कहीं ना कहीं से आपकी सीलन जो है वो बाहर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि आखिर इस सीलन की वजह क्या है, और उसके बाद आपको ये पता होना जरूरी है कि ये कौन से प्रकार की सीलन है और इसकी पहचान हमें किस तरह से करनी है, जिससे कि हम प्रॉपर इलाज कर पाए। सबसे पहले आती है एवरेज डैम्पनेस, जिसमें कि पेंट या फिर पपड़ी निकलती है। उसके बाद मॉडरेट डैम्पनेस होती है, जिसमें पेंट के साथ थोड़ा सा प्लास्टरिंग भी उखड़ने लगता है। और तीसरे टाइप की डैम्पनेस होती है जो कि है सीवियर डैम्पनेस। ये बाकी डैम्पनेस के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा सीलन होती है। इसकी वजह से आपका जो सरिया है उसमें जंग लगने लगता है, प्लास्टर उखड़ के गिर जाता है। तो इन तीनों ही टाइप के सीलन का क्या उपाय है, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इन चीजों के बाद अगला स्टेप आ जाता है, जहां पर हम दीवार के ऊपर जो सीलन है उसके ऊपर केमिकल को अप्लाई करने वाले हैं। अब जो एवरेज डैम्पनेस है उसके लिए हम डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील जो है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है, जिसमें कि आपको सरफेस का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। वायर ब्रश या फिर आपको पतरे की मदद से आपकी जो डैम्पनेस है उसका पूरा एरिया जो है उसे अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। और जहां पर आपकी सीलन है उसके भी आसपास 1 फीट तक आपको अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि आसपास जो कोई भी पपड़ी या फिर लूज प्लास्टर होगा उसे आप अच्छे तरीके से हटा सको और बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसमें कि आपको क्रैक फिलिंग करनी है। अगर आपके दीवारों के ऊपर कोई क्रैक है तो आपको पहले उन्हें फिलर से भर देना चाहिए। उसके बाद आपको कोटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये जो श्योर सील केमिकल होता है इसके अंदर आपको कोई भी पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप डब्बा खोल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोटिंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कोट को अप्लाई करना है, और अगर आपके दीवार के ऊपर आपको कलर नहीं इस्तेमाल करना है, ऐसे में उस कोट के अंदर आप जो है आपके दीवार से कलर मैच होता हुआ स्टेनर इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको आगे चल के पेंटिंग की जरूरत नहीं होगी। अब जब आपका पहला कोट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको उसे अच्छे तरीके से सूखने देना है। लगभग 6 घंटे का गैप आप पहले कोट में और दूसरे कोट में दे सकते हो। जब 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आकर आपको दूसरा कोट जो है उसे वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अगर हम कवरेज की बात करते हैं तो डॉक्टर फिक्सिट श्योर सील में आपको 1 kg में 20 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर हो जाता है, यानी कि 2 कोट के लिए 20 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है। अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो 5 साल तक आप इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। ये जो डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील है ये खास करके जो एवरेज डैम्पनेस होती है, यानी कि पेंट या फिर पपड़ी निकलती है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर थोड़ी सी मॉडरेट डैम्पनेस है, यानी कि पेंट के साथ थोड़ा सा प्लास्टर भी उखड़ रहा है, ऐसे में आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि आप डॉक्टर फिक्सिट का जो डैम्प गार्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका जो मिक्सिंग रेशो है वो भी काफी सिंपल होता है। आपको 1 पार्ट डैम्प गार्ड का बेस लेना है, उसमें 1 पार्ट आपको पानी मिक्स करना है और 1 पार्ट आपको हार्डनर इस्तेमाल करना है। इन तीनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और दीवार पे लगाने से पहले हमेशा के तरह दीवार को अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना चाहिए। जो कोई भी लूज पार्टिकल होंगे, पपड़ियां होंगी, उन्हें आपको अच्छे तरीके से वायर ब्रश या फिर पतरे की मदद से क्लीन कर लेना है। अब जो केमिकल का मिक्स बनाया है उसे आपको पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, और जहां पर भी आपकी सीलन है उससे भी आपको 1-1, 1.5 फीट आगे के तरफ इस कोट को अप्लाई करना है। जब ये 6-7 घंटे बाद अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आपको वापस से दूसरे कोट को अप्लाई करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। और जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो उसके बाद जाकर आपको पुट्टी करवा लेनी है, और उसके बाद आप जो है पेंट कर सकते हो। अब जो तीसरे टाइप की डैम्पनेस आपके दीवार पे होगी, यानी कि सीवियर टाइप की अगर डैम्पनेस है, तो वहां पर प्लास्टर उखड़ चुका है या फिर आपकी डायरेक्टली ईंटें ही दिखाई देने लगी है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो कोई लूज प्लास्टर आपके उस दीवार के ऊपर होगा उसे आपको अच्छे तरीके से हटा देना है। उसके बाद में दीवार को अच्छे तरीके से आपको वॉश कर लेना है। अब इसके लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डॉक्टर फिक्सिट का सुपर लेटेक्स 302। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी सीमेंट की, और इनका जो प्रमाण होता है वो होता है 1:1.5, यानी कि 1 पार्ट आपको सुपर लेटेक्स लेना है और 1.5 पार्ट आपको सीमेंट लेना है। इन दोनों का आपको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है।
अब इसे बनाते समय आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है और इसके भी आपको 2 कोट अपने दीवार के ऊपर अप्लाई करने चाहिए। पहला कोट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 6 से 7 घंटे बाद जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आपका दूसरा कोट जो है उसे आपको अप्लाई करना है। अब ये जो दीवार है इसके ऊपर आपको प्लास्टर भी करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप LW+ का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप प्लास्टर मास्टर केमिकल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप पॉलीमर मोर्टर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी मदद से आप इस दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से प्लास्टर कर सको। जब आपका प्लास्टर अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो उसके ऊपर वापस से आपको सुपर लेटेक्स का और एक कोट अप्लाई करना है और उसके बाद जाकर आप अपने दीवार के ऊपर पुट्टी और पेंट करवा सकते हो। अब ये जो तीनों उपाय है ये तब जाकर कारगर साबित होंगे अगर आप पहले ये जान लोगे कि आखिर आपके दीवार के ऊपर जो सीलन आई है उसका क्या कारण है। क्योंकि होता यह है कि लोग दीवारों के ऊपर तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं पर जो मेन रीजन होता है जिसकी वजह से सीलन बार बार आती है उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से कितना भी महंगा केमिकल क्यों ना इस्तेमाल कर लो सीलन बार बार आती रहती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके दीवारों के ऊपर बार बार सीलन क्यों आती है और कौन से टाइप की आती है, तो उस हिसाब से आप अपने दीवारों के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हो जिससे कि आगे चल के आपको सीलन की दिक्कत ना हो। दीवार के ऊपर सीलन आने की कुछ असली वजह होती है यानी कि रूट कॉज होता है। उनमें से सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है राइजिंग डैम्पनेस, जिसमें होता यह है कि जमीन से दीवार में नमी चढ़ती रहती है यानी कि कैपिलरी एक्शन होता है जिसमें कि नीचे से डैम्पनेस जो है वो ऊपर के तरफ चढ़ती रहती है जिस वजह से आपको दीवारों के ऊपर सीलन दिखाई देती है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि अगर पॉसिबल है तो आपके घर का जब काम चलता है ऐसे में आपको DPC यानी कि जिसे डैम्प प्रूफ कोर्स कहा जाता है इसे देना बेहद जरूरी होता है। ये 3 फीट लेवल पे होता है जमीन से, जिससे कि जब भी जमीन से नमी ऊपर के तरफ आने लगती है तो DPC उसे बीच में ही रोक देता है और आपकी जो फर्श से ऊपर वाली दीवारें होती है उनके ऊपर आपको नमी दिखाई नहीं देती है। दीवार के ऊपर सीलन आने के कुछ और भी कारण होते हैं जैसे कि बाथरूम से पानी का लीकेज होता है, नहाने ट्रैप या फिर टाइल के बीच में से पानी जो है वो नीचे के तरफ जाता है जिस वजह से आपको दीवारों के ऊपर सीलन दिखाई देती है। इसके लिए आपको सोल्यूशन ये करना है कि जो सभी गैप होंगे टाइल गैप उन्हें आपको अच्छे तरीके से इपॉक्सी ग्राउट की मदद से फिल कर लेना है जिससे कि टाइल से नीचे के तरफ पानी ना जा पाए। उसके बाद में प्लम्बिंग में भी कभी कभी लीकेज होता है यानी कि आपके जो प्लम्बिंग पाइप होते हैं वो पुराने हो चुके होते हैं या फिर कुछ जगह पर लीकेज होता है जिस वजह से सीलन होती है, तो प्लम्बिंग के पाइप पहले आपको रिपेयर कर लेने चाहिए। और ये तो हो गई आपके दीवारों के ऊपर आने वाले सीलन की बात। पर कभी कभी आपका जो टेरेस है वहां से भी लीकेज की समस्या होती है, तो वहां पर आपको कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, किस तरह से वाटरप्रूफिंग करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन में उस वीडियो की लिंक दी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि आखिर सीलन आने के क्या कारण होते हैं और उसके ऊपर आप किस तरह से इलाज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।